दोस्तों आज इस स्टोरी का आखिरी भाग है, इसलिए प्लीज़ आप इस स्टोरी को भी प्यार दीजिए। कमेंट करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। लाल रंग तो पारस को मिस्री पर वैसे ही काफ़ी जचता था। वो लाइन्स याद है जो पारस ने कही थी मिस्री को, तुम ये लाल रंग जानकर पहनती हो ना मुझे करीब अपने लाने के लिए, क्योंकि ये लाल रंग मुझे मदहोश करता है, तुम्हारी ओर लेकर आता है। सो अब सोचिए आज पारस का क्या हाल होगा। उसकी दुल्हन लाल जोड़े में घूंघट किए उसकी तरफ आ रही थी। मिस्री जब सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी, अभी विशाल और वेद जी एक साइड में से मिस्री के ऊपर चूनर किए हुए, बाकी दो साइड विशाल की फ्रेंड ने पकड़ ली थी। किरण और बीना आगे आगे चल रही थी। पूनम नीति तेज कदमों से अब पारस के पास आ चुकी थी। पारस, आंखें भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम। अब मिस्री के दिल से बस ये आवाज़ आती है, आंखें भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम। ओ जान मेरी जा रही सनम। अब पारस मिस्री के घूंघट खोलने जाता है तो किरण कहती है, ना ना, पहले नेक साली है आफ्टर ऑल। पारस केके को देखता है। केके कहता है, मैं में लीजिए ब्लैंक चेक। किरण मुंह बनाकर, नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आप न दे सकते हो, जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ हो। पारस कहता है, इंसान की लाइफ में सिर्फ दो चीज़ें प्यारी होती हैं, एक प्यार, दूसरा यार। और मिस्री को देखते हुए, प्यार मैं दूंगा नहीं, और यार वो तो कब का तुम्हारा है। किरण मुस्कुराते हुए, अच्छा जी, बातों में उलझा रहे हैं जीजू। पारस कहता है, नहीं नहीं, तुम बताओ क्या चाहिए। किरण कहती है, आपकी जान को हमेशा अपनी जान मानना, उसके लिए हमेशा उसके सच्चे हमराही बने रहना बस। बीना कहती है, हाँ, और इसकी हर डिमांड पूरी करना। शुभ कहता है, नहीं भाई, डिमांड वाली बात मत मानना, ये बेबियाँ न जाने क्या क्या मांगती हैं। बेची कहते हैं, सही कह रहा है शुभ, बीवी को मन हुआ दिन को रात बना दो तो क्या हम बना देंगे। पूनम घूरते हुए बेची से कहती है, अच्छा जी। बेची अब भोले बच्चे को की तरह मुस्कुरा देते हैं। पारस कहता है, किरण, दिया वादा खुश। अब पारस मिस्री के घूंघट को खोल देता है। मिस्री को देख पारस के दिल से निकलता है, क्या मोहब्बत है, क्या नज़ारा है। कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। अब मिस्री पारस की वरमाला होती है। मिस्री जैसे ही पारस के गले में वरमाला डालती है, पारस उसके पास आकर उसके माथे पर सबसे सामने किस कर लेता है। मिस्री की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मगर मैंक और शुभ हूटिंग करते हैं। अब 7 फेरे शुरू होते हैं। तो लाइंस कुछ यूँ थी मिस्री की, क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। सच ही तो आज तक मिस्री को सिवाय तड़प के कुछ नहीं मिली। पारस उसकी लाइफ में एंट्री उसकी ज़िंदगी के लिए एक इशारा ही थी कि अब सब ठीक होगा। वो लोग 7 फेरे ले रहे थे और लाइंस फिर रिपीट होती हैं, हो हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। अब कन्यादान की रस्म होती है। मिस्री पारस को और पारस मिस्री को देख रहे थे। पारस को यूँ उसकी तरफ देखता देख मिस्री नज़रें झुका लेती है तो पारस के दिल से आवाज़ आती है, जो कुछ यूँ थी, देखो देखो ना, अब करो ना मुझ पे यूँ सितम, जान मेरी जा रही सनम। अब पारस मिस्री के गले में मंगलसूत्र डालता है और फिर मांग में सिंदूर भरता है। शादी संपन्न होती है। वो लोग सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी रस्म पूरी होती है। अंगूठी ढूंढने को रस्म भी मिस्री जीती है। तो पारस कहता है, जिस पर हमने दिल हारा, तो इस हार का क्या गम, और वैसे भी जीतने वाले की तो सारी दुनिया ही है हम। नीति कहती है, ग्रेट ब्रो, सही जा रहे हो। विशाल कहता है, क्या सही जा रहे हैं, हारने के बाद अपनी हार को जीत बना रहे हैं और कुछ नहीं। नीति गुस्से से कहती है, विशाल, तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रहे हो अभी। विशाल अब चुप हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो नीति मान गई थी बिना अपनी शर्त पूरी करवाए, मगर अब न मानी तो। अब सभी रस्में और पूजा होने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। मिस्री पारस का रूम में इंतज़ार कर रही थी। सारे रूम में रोमांटिक कैंडल्स, मीडियम लाइट जल रही थी।
रोज की डेकोरेशन हर तरफ हो रखी थी। विंडो से चांद की रोशनी मिस्री के फेस पर पड़ रही थी, जो उसके रूम की ओर निखार रही थी। मिस्री घुटनों को मोड़कर बैठी, नजरें झुकाई हुई थी। उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। पारस रूम में आता है, डर और शर्म से। जो हाथ उसने घुटनों के से लपेट कर लॉक कर रखे थे, उन पर अपनी पकड़ और कस देती है, मगर एक नज़र उठाकर नहीं देखती। देखती भी कैसे? उसे शर्म जो आ रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। पारस धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। पारस मिस्री के पास आकर बैठ जाता है और उसको बेहद प्यार से देखता है, जैसे मानो वो इस पल को अपनी निगाहों में कैद करना चाहता था। वो मिस्री के फेस पर आती चमक, उसकी शर्म, नज़रों का झुका हुआ वो रूप को बढ़ा रहे थे। पारस जब दिल में मिस्री की छवि उतार लेता है, तो अपने एक हाथ की अंगुली से उसके चिन को पकड़ उसके फेस को थोड़ा ऊपर करता है। मिस्री ने अपनी पलकें अब भी झुका रखी थी। पारस के फेस पर स्माइल थी, जो कि मिस्री को देख और बढ़ गई थी। आखिर आज उसका इंतजार जो खत्म हुआ था। वो मिस्री की होठों की लाली को देखते हुए धीरे से कहता है, मिस्री। मिस्री अब कोई जवाब नहीं देती। अब वो मिस्री के नथ को हल्के से खोलता है और एक एक करके मिस्री की सारी ज्वेलरी निकाल देता है। मिस्री बस प्यार से पारस को देख रही थी। पारस अब मिस्री के चेहरे को अपने हाथों से थाम लेता है। पारस मिस्री के धीरे धीरे कांपते होठों को देख रहा था। पारस के गला मानो सूख सा रहा था। वो मिस्री के होठों से अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वो मिस्री की तरफ बढ़ता है कि तभी डोर नॉक होता है। पारस और मिस्री दोनों डोर की तरफ देखते हैं। पारस मिस्री को देखता है तो मिस्री जाने लगती है। वो मिस्री का हाथ थाम उसे देख कहता है, रुको मैं देखता हूँ। पारस बेड से उठकर गेट के पास जाता है। मिस्री पारस को ही देख रही थी। उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। पारस डोर खोलता है तो देखता है गेट पर बिहान था। उसे देख पारस जैसे हल्का सा किलस कर जाता है। मिस्री गेट पर खड़े बिहान को देखती है और कहती है, बिहान। बिहान अपने हाथों में अपना टॉय लिए हुए अंदर आता है और कहता है, मामी। मिस्री बिहान को अपनी तरफ आता देख बेड से उठकर उसके तरफ बढ़ जाती है और कहती है, बिहान आप यहाँ। बिहान कहता है, मामी मुझे नींद नहीं आ रही। पारस आगे आते हुए, अच्छा तो पूनम दी के पास चलते हैं, चलो। पारस ने बिहान का हाथ थाम उसे ले जाते हुए कहा तो बिहान पारस से अपना हाथ छुड़वाकर कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना। आज मुझे मामी के पास सोना है। आज मामी मुझे परी जैसी लग रही हैं। पारस से एक नज़र मिस्री को देखता है और फिर बिहान को। मिस्री पारस के फेस को देख समझ जाती है कि पारस को क्या लग रहा है। वो मुस्कुराती है और कहती है, ओके ठीक है, चलो सोते हैं। पारस मिस्री को हैरानी से देखते हुए, मिस्री पलटकर एक नज़र पारस को देखती है और फिर बिहान को देखकर कहती है, बिहान आज आप यहीं सो जाइए। पारस को अब मिस्री पर गुस्सा आ रहा था, मगर मिस्री तो खिलखिलाकर हंस रही थी। मिस्री का बिहान को यहाँ रोकने का रीज़न सिर्फ पारस को तंग करना था। पारस कहता है बिहान को यहाँ, पर मिस्री मुंह पर उंगली रख कहती है, चुप। पारस चुप हो जाता है और मिस्री मन ही मन पारस की हालत पर हंस रही देती है। पारस अब गुस्से से बिहान को मिस्री को घूर रहा था। वो चाहता तो 1 मिनट में बिहान को रूम से बाहर कर देता, मगर इंडिरेक्टली मिस्री ने उसे चैलेंज किया था, तो पारस अब चुपचाप उन्हें गुस्से से देख रहा था। इधर तभी पूनम, मैं किरण, नीति वेजी आकर कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर ग्रूम? आपकी ब्राइड तो बिहान के साथ है, अब आप क्या करेंगे? पारस पलटकर सबको देखता है। वो सभी लोग गेट पर खड़े हंस रहे थे। पारस उन्हें अपने खा जाने वाले नज़रों से घूर रहा था। वो लोग, बेद जी कहते हैं, मिस्टर राजपूत। पूनम कहती हैं, आज तक आपने, मैं कहता है, सबको बहुत सारी पनिशमेंट दी है। नीति कहती है, और गुस्से से डराया भी है। किरण, तो आज आपको बेद जी कहते हैं, इसकी कीमत देनी होगी।
आपकी। पूनम कहती हैं स्पेशल नाइट। मिस्री सर की बातें सुन मन में हंस रही थी और कहती है बेचारे पारस जी। पारस सबके तरफ गुस्से से बढ़ते हुए आप सब ये जानकर किया आप लोगों ने। वो सब लोग हंसते हुए यस। पारस कहता है ओके, बहुत जल्द रिवेंज होगा। जस्ट वेट जस्ट वेट एंड वॉच। और मेरी नाइट कोई ख़राब कर दे ये मैं होने नहीं दूंगा। बेची कहते हैं अच्छा। पारस सब बस उन लोगों को घूरता है और कहता है आप लोग अभी जानते नहीं पारस राजपूत क्या चीज़ है। सो वेट। वो सब हंसते हुए वहाँ से कहते हुए चले जाते हैं कि देखेंगे देखेंगे। पारस भी अब कहाँ हार मानने वाला था। वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है और मिस्री बिहान के पास बैठी उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। आधी रात हो गई थी। मिस्री की भी आंखें नींद से बंद हो गई थी, मगर कोई था जिसकी आंखों में नींद गायब थी। वो तो अपनी मिस्री का मिठास का प्यासा था। जब पारस को यकीन होता है कि बिहान सो गया तो वो घर की एक लेडी सर्वेंट को मैसेज करके बुलाता है। उसके आते ही वो धीरे से कहता है बिहान का ध्यान रखना। वो लेडी सर्वेंट हाँ में सिर हिला देती है। पारस अब मिस्री को गोद में उठाता है। मिस्री को अब भी एहसास नहीं था कि वो पारस के गोद में है, क्योंकि मिस्री सुबह से थकी हुई थी और साथ में उसने मेडिसिन भी ले ली थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी गहरी नींद में थी। पारस मिस्री को गोद में उठाए हुए उसी सीक्रेट सीढ़ियों से उतरते हुए गार्डन से होता हुआ मेन गेट पर आता है। वहाँ केके और पारस के कुछ बॉडीगार्ड पहले से खड़े थे। पारस केके से इशारे में कुछ कहता है तो केके गार्ड से कहता है यहाँ की कल की शादी की तैयारी अच्छी से हो जानी चाहिए। गार्ड्स कहते हैं ओके। अब पारस मिस्री को कार के पैसेंजर सीट पर लेटा देता है और खुद भी अंदर आकर बैठ जाता है। पारस का ड्राइवर कार स्टार्ट करता है, मगर वो इतने धीरे कार ड्राइव कर रहा था कि मिस्री को जरा भी पता नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त कहीं और है। कुछ देर बाद वो लोग एक बड़े से मेंशन में पहुंचते हैं जो शहर से लगभग 250 किलोमीटर की दूर एक जंगल के बीच में था। पारस मिस्री को कार से गोद में उठाता है और मिस्री को लेकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। पारस मिस्री को गोद में उठाए हुए एक बड़े से रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो रूम काफ़ी आलीशान था। हर तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। पारस ने आने से पहले मेंशन की देख रेख करने वालों से पूरा रूम डेकोरेशन करवा दी थी। पारस मिस्री को बेड पर लेटा देता है। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मिस्री बेड पर लेटी थी। मिस्री के सिर के नीचे पारस का हाथ था और दूसरा हाथ उसका मिस्री की दूसरी साइड टिका था और पारस मिस्री पर हल्का सा झुका हुआ था। पारस का फेस मिस्री के फेस से काफ़ी करीब था। मिस्री के फेस पर उसके बालों ने कवर कर रखा हुआ था। तो पारस अपने बेड के दूसरी साइड टिके हाथ को मिस्री के फेस के पास लेकर दूसरे हाथ को मिस्री के सिर के नीचे से हटा उसके सिर के ऊपर की तरफ कर देता है। अब मिस्री के फेस के पास से उसके बालों को हटा मुस्कुरा देता है और धीरे से कहता है मिस्री तुम इतने स्पेशल मोमेंट पर सो कैसे सकती हो। पारस मिस्री के छूते ही मिस्री की नींद न जाने कैसे खुल जाती है। वो इससे पहले आँख खोलती उसे अपने फेस पर पारस की सांसें महसूस होती हैं और कानों में उसके कहे शब्द पड़ते हैं मिस्री तुम इतने स्पेशल मोमेंट पर कैसे सो सकती हो। मिस्री की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आंखें खोल पाए। वो खुद से कहती है क्या मिस्री तू भी सच में पागल है, तू सो रही थी। न जाने पारस जी क्या सोच रहे होंगे। तभी उसे ख्याल आता है कि नहीं, वो तो बिहान को सुला रही थी। पर पारस जी उसके इतने पास कैसे, बिहान कहाँ गया। वो अभी ये सब सोच ही रही थी। मिस्री को अपने माथे पर पारस के होठों की गर्माहट महसूस होती है। मिस्री अपने हाथों से कस के बेडशीट को पकड़ लेती है। पारस अब मिस्री के होठों को देखता है। वो उसके होठों को इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसके होठों को देख वो बहक सा रहा था। वो मिस्री की ओर करीब जाता है और उसके होठों के पास अपने होठ को ले जाता है। अब मिस्री पारस की सांसों की गर्माहट महसूस कर पा रही थी। पारस उसे
किस करने ही वाला था कि वो मुस्कुरा लेता है और मिस्री से थोड़ा दूर होता है। धीरे से मिस्री को देखते हुए कहता है, मिस्री, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस रात का, जब तुम मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। मगर तुम तो खैर, शायद थोड़ा इंतज़ार और है मेरी नसीब में। पारस मिस्री को देखते हुए सब कहता है। वो मिस्री को नींद से इसलिए नहीं जगा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिस्री अपनी नींद से सिर्फ उसके लिए जागे, सिर्फ वो अपनी खुशी के लिए मिस्री की नींद से जगाए, ये उसे गवारा न था। इसलिए वो मिस्री से दूर जाने लगता है क्योंकि ज़्यादा देर वो उसके पास रहा तो वो खुद पर काबू नहीं कर सकेगा। पारस मिस्री को यहाँ लेकर आया क्योंकि वो बाकी सबको हराना चाहता था, मगर अपनी शर्त के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था कि मिस्री को प्रॉब्लम हो। ये सोच बस वो उठ ही रहा था कि मिस्री उसका हाथ थाम लेती है। पारस पलट कर देखता है तो मिस्री मुस्कुरा रही थी। वो कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? पारस हैरानी से मिस्री को देखता है और कहता है, तुम जाग रही थी। मिस्री ने पारस का जो हाथ पकड़ा था उसे अपनी तरफ खींचती है। पारस मिस्री की तरफ गिरने वाला था कि वो बेड के दोनों तरफ सपोर्ट ले लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सो तुम मेरी बातें सुन रही थी? मिस्री मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, बातें नहीं, शिकायतें। पारस सवालिया नज़र से देखता है। मिस्री अब अपने दोनों हाथों को पारस के कंधे से लटकाते हुए कहती है, तो आपको शिकायत है कि मैं सो रही थी, तो अब तो जाग गई, अब बताइए। पारस कहता है, अब तो मेरा मूड नहीं है। इतना कहकर वो मिस्री के दोनों हाथों को अपने कंधों से हटा लेता है। मिस्री पारस को ऐसा करते देख पारस के कुर्ते के उसके कॉलर को पकड़ अपने तरफ खींच पाने के करीब लाती है। कहती है, मिस्टर खड़ूस, आपको यहाँ भी अपनी खड़ूसपंथी दिखानी है, मगर मैं भी मिसेज राजपूत हूँ। ऐसा होने नहीं दूंगी। हर बार आपकी नहीं चलेगी। पारस मिस्री की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा तो क्या? वो कहने वाला था कि क्या करोगी तुम, मगर उसकी बोलती मिस्री ने बंद कर दी। मिस्री पारस के होठों पर अपने होठ रख देती है। पारस भी मिस्री का साथ देता है और उसे पर्सनैलिटी किस करने लगता है। अब पारस के जो हाथ पेट पर टिके हुए वो धीरे धीरे मिस्री के कमर के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। पारस मिस्री को किस करने लगता है। मिस्री के हाथ अब पारस के कॉलर से हटकर उसके गर्दन के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। पारस की किस धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। इस मोमेंट के लिए ये लाइंस बेस्ट हैं। क्या लड़कपन है, क्या जवानी है, अब तुम्हारे नाम ये सारी जिंदगानी है। पारस अब मिस्री के होठों को आज़ाद कर अब उसके गर्दन पर किस करने लगता है। क्या हकीकत है, क्या जवानी है, अब तुम्हारे नाम सारी जिंदगानी है। पारस अब मिस्री को देखते हुए मुस्कुरा देता है। मिस्री ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पारस अब मिस्री के कमर में बंधी पेटी को देख उसके कमर पर हाथ फेरते हुए उसे कमर से किस करता है। मिस्री के हाथ बेडशीट पर कस जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर अपना सिर दूसरी तरफ कर लेती है और अपने होठों को दांतों तले दबा लेती है। पारस मिस्री के ऐसा करने को देख फिर मिस्री की होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। अब वो फिर मिस्री को किस करने लगता है। पल पल पारस की किस गहराती जा रही थी। मिस्री पारस के बालों को सहला रही थी। पारस फिर मिस्री के हाथों को पकड़ मिस्री के दोनों हाथों को अपने हाथों से कसते थाम लिया था। अब पारस पूरी तरह मिस्री को खुद में मिला लेना चाहता था। उसके धीरे धीरे बढ़ते बेताबी मिस्री महसूस कर रही थी। अब सहा न जाए मुझसे दूरी का ये गम, जान मेरी जा रही सनम। पारस और मिस्री उस रात हमेशा हमेशा के लिए एक ही हो गए थे। आसपास जलती कैंडल्स, विंडो से आती चांद की रोशनी इसकी गवाही थी। अगले दिन सुबह मिस्री की आँख खुलती है तो पारस के बाहों में थी। वो मुस्कुरा देती है और रात के बारे में याद कर सर से नजरें झुका मुस्कुरा रही थी और कहती है, पारस जी, आप ना बहुत बहुत फिर कभी कहती है, नहीं, अगर ये जाग रहे होंगे तो लास्ट टाइम इन्होंने ऐसा ही किया था। ये सोचकर मिस्री पारस के
बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करती है, मगर पारस की नींद खुल जाती है और वो अपनी बाहें मिस्री पर कस देता है। मिस्री पारस की तरफ देखती है तो पारस अपनी आंखें खोल कहता है, कहाँ जा रही हो? मिस्री खुद को छुड़वाती हुई कहती है, पारस जी देखिए, आज नीति और किरण की शादी है और हमें वहाँ होना चाहिए। पारस मिस्री को अपने बाहों में थामे हुए ही कहता है, मगर मेरा मन नहीं है। पारस जी प्लीज़ ना छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। किरण का आज बहुत बड़ा दिन है, वहाँ होना ज़रूरी है ना? मिस्री ने बेचारा सा मुँह बनाते हुए कहा। पारस एक तिरछी स्माइल से कहता है, हाँ छोड़ दूंगा, पहले एक किस चाहिए। मिस्री अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए, क्या? पारस कहता है, हाँ अब मुझसे काम करवाना है तो फीस तो देनी होगी। मिस्री हैरानी से, क्या कहा? पारस शरारत से कहता है, वही जो तुमने सुना। मिस्री मुंह बना लेती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर जाती है, जिसमें सुबह के 10 बज रहे थे। मिस्री कहती है, क्या 10 बज रहे हैं? पारस कहता है, हाँ। मिस्री कहती है, और आपने मुझे उठाया भी नहीं। पारस जी छोड़िए ना मुझे, प्लीज़ प्लीज़। पारस ना में सिर हिला देता है। मिस्री अब हार जाती है और आगे बढ़कर पारस के गालों पर किस करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं। पारस मिस्री के कानों के पास आकर कहता है, मिस्री ये तो बस शुरुआत है, मैं इस मामले में काफ़ी बुरा हूँ। मिस्री की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पारस अब मिस्री को आज़ाद कर देता है और अपने एक हाथ को अब उसके कमर से अपने सिर के नीचे रखता है और दूसरे हाथ से अपने फ़ोन को उठा उसमें देखने लगता है। मिस्री जल्दी से उठती है, तभी उसे एहसास होता है। वो जल्दी से खुद को बेडशीट से कवर कर लेती है और शर्म से नज़रें झुका लेती है। पारस एक नज़र मिस्री को देखता है और फिर वहाँ से मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगता है। अब वो मिस्री की तरफ पीठ करके बैठा था। मिस्री पारस को देखती है तो वो दूसरी तरफ देख अपना फ़ोन चला रहा था। जब उसको यकीन होता है कि पारस अपने फ़ोन में देख रहा है तो वो बेड से उतरती है और अपने कपड़े उठा दौड़कर बाथरूम में चली जाती है। पारस मिस्री को भागते देख मुस्कुरा देता है। मिस्री जैसे ही बाथरूम में जाती है तो देखती है वहाँ मिस्री के ज़रूरत के सब सामान थे। मिस्री ये देख खुश हो जाती है। बाथरूम में काफ़ी लग्जरियस था, उसको स्पेशियल डिज़ाइन किया गया था। मिस्री सब देख ही रही थी कि उसके डोर पर नॉक होता है। मिस्री कहती है, पारस जी। पारस कहता है, हाँ वो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं भी आ जाऊँ। मिस्री को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, कहाँ? पारस कहता है, नहाने। मिस्री हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके, क्या? पारस मुस्कुरा कर गेट के पास दोबारा खटखटा कर कहता है, देखो तुम्हें जल्दी जाना है घर तो मैं भी साथ में नहा लेता हूँ, टाइम भी बचेगा और पानी भी सेव होगा। मिस्री की तो हालत अब शर्म से ऐसी थी कि कोई तो पारस को चुप कराए। मिस्री खुद से ये कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचने लगे हैं। पारस जब देखता है मिस्री कोई रिप्लाई नहीं दे रही तो वो दोबारा नॉक करके कहता है, तो क्या सोचा? मिस्री अब थोड़ा नाराज़गी से कहती है, पारस जी आप जाइए यहाँ से, वरना। पारस कहता है, वरना क्या? हाँ। मिस्री कहती है, वरना मैं आपको। पारस कहता है, किस करोगी? मिस्री का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती और पारस भी वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। मिस्री कपड़े पहनकर बाहर आती है। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें काफ़ी हैवी वर्क हो रखा था। मिस्री अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आती है। इधर पारस भी दूसरे बाथरूम में जा नहाकर रेडी होकर आ चुका था। पारस ने नेवी ब्लू रॉयल टैक्सीडो बिजनेस सूट पहना हुआ था। हाथों में मिस्री की दी वॉच और रुद्राज वाला कड़ा और फ़ोन पर केके से बात कर रहा था। मगर मिस्री के आते ही वो कॉल कट कर देता है। मिस्री अपने बालों को संवारते हुए शीशे में देख रही थी कि पारस आकर उसके पीछे से हक कर लेता है। पारस के हाथ मिस्री के कमर पर थे और सिर उसके कंधे से टिका था। मिस्री शीशे में अपने और पारस को देखकर कहती है, पारस जी ये क्या कर रहे हैं, हम लेट हो जाएंगे। पारस कहता है, नहीं होंगे, आज मैं तुम्हें रेडी करूँगा। मिस्री कहती है,
आप रेडी करेंगे? पारस कहता है। हाँ। इतना कहकर वो पारस उसे पास पड़ी छोटी टेबल पर बिठा देता है। वो मिस्री को चूड़ियाँ पहनाता है, बिंदी लगाता है, उसको ज्वेलरी पहनाता है। ये वो ज्वेलरी थी जो सावित्री जी ने दी थी पारस को मिस्री को देने के लिए, ताकि वो शादी के अगले दिन पहन सके। पारस ने मिस्री को वो गहने पहना दिए। मिस्री पारस को देख रही थी। पारस के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिली हुई थी। पारस मिस्री को पूरी तरह रेडी करने के बाद उसके मांग में सिंदूर भरता है। मिस्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। पारस उसके माथे पर किस कर लेता है। मिस्री पारस के साथ मेंशन से बाहर आती है। हर तरफ जंगल और हरियाली देख मिस्री को अच्छा लग रहा था और साथ में कोयल की आवाज़ उसे बहुत अच्छी लग रही थी। मिस्री सब जगह देखते हुए उस जगह की खूबसूरती को अपनी नज़रों में समा रही थी। उसे सब बहुत सुंदर लग रहा था। मिस्री फिर कहती है, पारस जी, ये कौन सी जगह है और इस मेंशन के बारे में आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? पारस मिस्री के साथ कार की आगे बढ़ते हुए कहता है, ये घर से 250 किलोमीटर दूर जंगल के बीच है और ये जगह मैंने कभी इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले ही ली थी। इनफैक्ट इस जगह अभी थोड़ा काम बाकी है, फिर ये रेडी हो जाएगी। नेचर के बीच एक अलग सुकून मिलता है। बस ये सोच कर ये जगह ले ली। मिस्री कहती है, सही किया आपने। तो क्या हम हर वेकेशन पर सबके साथ यहाँ आ सकते हैं? बिहान को भी बहुत अच्छा लगेगा। पारस कहता है, हाँ आ सकते हैं, मगर मिस्री वो कार के डोर खोलते हुए अकेले, क्योंकि ये जगह हमारे फर्स्ट नाइट की पहचान है और यहाँ हम हमेशा के लिए मिल गए से सिर्फ हमारी। और रही बात वेकेशन आने की, तो मैं तो रेडी हूँ, बस तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि मुझे हर वीकेंड कि तुम झेल नहीं पाओगी। मिस्री की आंखें पारस की बातों पर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो समझ चुकी थी पारस क्या कहना चाह रहा था। वो कहती है, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा बेशर्म हो रहे हैं? पारस शरारत से कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो इससे ज़्यादा बेशर्म हूँ, कहो तो। मिस्री शर्म से नजरें झुका कार के अंदर जल्दी से जाकर बैठ जाती है। पारस भी दूसरी साइड से आकर कार में बैठ जाता है। तभी ड्राइवर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मिस्री उसे देख पारस को देखते हुए कहती है, पारस जी ये। पारस कहता है, फिक्र मत करो, ये जस्ट अभी आया है, इसने कुछ नहीं सुना। मिस्री अब सुकून की सांस लेती है। अगर गलती से ड्राइवर ने सुन लिया होता तो मिस्री तो शर्म से जमीन में ही गिर जाती है। उसके बाद पारस मिस्री के साथ वापस घर की ओर चल पड़ता है। मिस्री कार में पारस के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। पारस अपने फ़ोन में बिजी था। दूसरी तरफ होने के घर आते आते शाम हो जाती है। मिस्री परेशान होते हुए कहती है, माँ न जाने क्या सोच रही होंगी। पारस कहता है, कुछ नहीं, उन्हें मैंने बता दिया है कि मिस्री को मैं लेकर गया था ज़बरदस्ती। मिस्री अब हैरानी से पारस को देखती है। पारस ने कितनी आसानी से ये बात कही। इधर सारा दिन पूनम, मयंक, बेची, किरण, नीति सभी पारस को ढूंढते रहे, कॉल ट्राई करते रहे, मगर पारस ने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए थे। मिस्री का फ़ोन घर पर था। नीति ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए सावित्री जी ने सबको शाम के समय सब बता दिया था। सब अपने प्लान में फेल होने की बाद मुंह बना लेते हैं। अब पारस को की कार घर के सामने आकर रुकती है। पारस कार से बाहर आता है और मिस्री के साइड का डोर खोल देता है और पारस का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। मिस्री की एंट्री होती है। मिस्री को हाथ थाम पारस अंदर आता है और उन्हें साथ आते देख प्रभा जी, सावित्री जी, सुधा जी उनकी नज़र उतारती हैं। उसके बाद नीति, विशाल और किरण मैंग की शादी शुरू होती है। उनकी शादी की रस्में, सभी रस्में पूरी होती हैं। वो दोनों जोड़े सभी बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं। मिस्री मुस्कुराते हुए विशाल और नीति के पास आती है और कहती है, कंग्रेचुलेसन। फिर मिताली को देख कहती है, मिताली। मिताली आकर मिस्री के हाथ में एक फाइल देती है। मिस्री उसे नीति को देते हुए कहती है, ये तुम लोगों का वेडिंग गिफ्ट, ये तुम्हें नीति की भाभी और विशाल की दी दे रही हैं। नीति हैरानी से
उस फाइल को देखते हुए कहती है, भाभी ये मिस्री कहती है, ये दिल्ली वाला वही मेंशन है जो पारस को देखते हुए पारस जी ने बेच दिया था और मैंने इसे खरीद लिया। नीति कहती है, आपने? मिस्री कहती है, हाँ, मुझे वो डील मिली थी, उससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ, सो मैंने अपने भाई और नंद के लिए ले ली है। विशाल कहता है, नहीं दी, हम नहीं ले सकते इसे। नीति फाइल मिस्री की तरफ बढ़ाते हुए, हाँ, हम नहीं ले सकते और आप इसीलिए ये सब कर रही हैं क्योंकि मैंने इसके लिए आप पर गुस्सा किया था। मिस्री मुस्कुराती है और नीति के फेस पर हाथ रख, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये तुम्हें खुद देना चाहती हूँ। विशाल कहता है, मगर दी। पारस कहता है, विशाल नीति इसे रख लो, मिस्री काफ़ी मन से इसे तुम लोगों को दे रही है। विशाल पारस को देखते हुए, मगर जीजू। पारस धमकी देते हुए, विशाल एक बार में समझ नहीं आता। विशाल कहता है, ओके ठीक है। अब किरण और मैग मिस्री के पास आते हैं। किरण मिस्री और मैग के पास आकर गले लग जाती है। मैग को पारस कुछ टिकट देते हुए कहता है, ये तुम लोगों का गिफ्ट हमारी तरफ से। किरण उसे देखती है। मैग टिकट देकर कहता है, मालदीव की टिकट। पारस कहता है, हाँ, ये आज रात की है, सो जल्दी से सब रस्में फिनिश करके तुम्हें जल्दी चले जाओ। मैंग कहता है, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? पारस टिकट उससे लेते हुए, ठीक है, मत ले। मैंग टिकट वापस लेते हुए, अरे नहीं, इतने प्यार से दिया है तूने, मैं ले लेता हूँ। पारस और मिस्री हंस देते हैं। बेजी और पूनम आते हुए कहते हैं, सो एवरीवन, अब बाकी की रस्में पूरी कर ली। अब दोनों जोड़े बाकी की रस्में पूरी करते हैं। किरण और मिस्री के घर वाले अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। मैंग के मॉम डैड भी वापस मैंग के घर चले जाते हैं। रात को मैंग और किरण मालदीव के लिए निकल जाते हैं और नीति विशाल दिल्ली के लिए, क्योंकि वो अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत वहीं से करना चाहते थे। अगले दिन सुबह का समय था। मिस्री ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग थी और फिर रात को वो लोग हनीमून के लिए जा रहे थे, तो सब इम्पोर्टेंट काम निपटाने भी थे। पारस भी रेडी होकर आता है। मिस्री अपने बाल बना रही थी, तभी मिताली का कॉल आता है। केके का कॉल पारस को आता है। पारस कॉल पर बात कर रहा था, मगर मिस्री अपने कंधे पर फ़ोन रख कान में टिकाई हुई थी और अपने हाथों से अपने बाल कॉम्ब कर रही थी। पारस जब देखता है मिस्री को कॉल पर बात करते हुए, बालों को ठीक करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मिस्री के पास आकर उसे पास पड़ी चेयर पर बैठा देता है और अपने फ़ोन को अपने कंधे से सहारे टिका लेता है और केके से बात करते हुए मिस्री के बालों को कॉम अप बंद करने लगता है। पारस को आदत थी फ़ोन पर बात करते करते काम करने की, मगर को मिस्री को नहीं, इसलिए वो इजली सब कर रहा था। मिस्री अब मिताली से बात कर उसे इंट्रोडक्शन दे रही थी और पारस भी केके को इंट्रोडक्शन दे रहा था। दोनों काफ़ी प्यारे लग रहे थे। खैर कुछ देर बाद मिस्री और पारस एक साथ कार में अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। कार में बैठे पारस फ़ोन पर कुछ कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है, जिसे देख पारस के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। पारस कॉल पिक करके कहता है, हेलो मिकू। तभी नीति का कॉल भी आता है, तो वो कॉल्स को मर्ज कर लेता है और कॉन्फ्रेंस कॉल पर विशाल, नीति, मयंक और किरण एंड पारस के साथ मिस्री थी, क्योंकि तीनों ने फ़ोन स्पीकर पर रखा था। मयंक कहता है, क्या कहा मिकू? अरे कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है, तुझे मैं वापस आकर बताऊंगा। मिस्री कहती है, क्या हुआ मयंक? मयंक चिढ़ते हुए कहता है, भाभी ये आप अपने पति से पूछो। किरण कहती है, हाँ, और पूछ ही नहीं, उसके कान भी खींच उसने। हमारे रूम में हर जगह अलार्म क्लॉक लगा दी थी। सारी रात हम हर जगह अलार्म क्लॉक ही ढूंढते रहे और उसे बंद करते रहे। पारस मुस्कुराकर मिस्री को देखता है। मिस्री भी मुस्कुरा देती है। तभी नीति कहती है, ब्रो ये तो कुछ भी नहीं, इन्होंने हमारे रूम में एक साउंड रिकॉर्डर लगवा रखा था, जिससे अचानक रुक रुक कर तेज हवाओं की आवाज़ आ रही थी, जो एकदम भूतिया थी। विशाल और मैं तो सारी रात डर कर बैठे थे। मिस्री तो अब खिलखिला कर हंस देती है। पारस भी हंसने लगता है। तभी बेची का कॉल आता है। पारस उन्हें भी कॉन्फ्रेंस पर लगा देते हैं और बेजी, पारस तूने मुझे फेक कॉल करवाया था कि मुझे बेस्ट लॉयर
ऑर्डर मिल रहा है और मुझे मेरी वाइफ को वहाँ जाना होगा। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। हम शहर से इतनी दूर ट्रैवल करके गए और मिली तो एक बंजर भूमि। पारस कहता है, सो जो जैसा करता है वैसा ही भरता है जीजा जी। आप सब ने मेरी और मिस्री की नाइट ख़राब करने का प्लान बनाया था ना, तो उसकी सज़ा तो मिलनी थी। अब एंजॉय। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। मिस्री और पारस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। पारस जी, आपने तो सच में बेचारे को परेशान कर दिया, मिस्री ने कहा। पारस कहता है, तो किसने कहा था पारस राजपूत से पंगा ले। मिस्री कहती है, आप ना अपने खड़ूसपंथी नहीं छोड़ने वाले। पारस कहता है, नहीं, क्योंकि इसी ने मुझे तुमसे मिलवाया है। मिस्री मुस्कुरा देती है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस का काम खत्म करके दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं।